जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। मेरा नाम राजशिव है और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है स्पिरिचुअल नॉलेज इंस्टीट्यूट वेधशाला। मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ और पिछले 10 वर्षों से मैं सिद्ध योग की साधना कर रहा हूँ। पिछले लगभग 5 वर्षों से सिद्ध योग से जो परिवर्तन आते हैं, नाम जप से जो परिवर्तन आते हैं, ध्यान से जो परिवर्तन आते हैं, आत्म जागृति के बाद जो परिवर्तन आते हैं, उन परिवर्तनों के आधार पर मैं सत्संग करता हूँ। नियमित सत्संग होता है शाम को। आज का जो ये छोटा सा छोटा सा सत्संग है, ये एक प्रश्न पर है और प्रश्न बड़ा गंभीर है और गंभीर के साथ साथ लोगों को ऐसे 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 प्रश्न सभी के मन में उठते हैं। कभी मेरे मन में भी उठते थे और नए साधकों के मन में भी ऐसे प्रश्न उठते हैं और जो लोग साधन पथ पर जिनको थोड़ी अंदर से जागृति और आत्म साक्षात्कार होने लग जाता है, तब भी थोड़ी महत्वाकांक्षाएं भी जाग जाती हैं कि हम में क्या परिवर्तन आने वाला है, क्या होने वाला है, क्या हम दुनिया से अलग होने वाले हैं या फिर हम विशेष होंगे। एक साधारण व्यक्ति जो साधना में नहीं है उसके जीवन में और उसके बिहेवियर में और हमारे बिहेवियर में कितना बड़ा अंतर आ सकता है, या सिद्धियां हमें प्राप्त होंगी क्योंकि हम अध्यात्म पथ पर हैं और आंतरिक रूप से जब जागृति आती है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमारा विकास होता है। तो अंतर आयाम जिसे हम कहते हैं या फिर अंतर्यामी जिसे कहते हैं, तो आज का जो टॉपिक है मैंने यही रखा है कि अंतर्यामी कौन है। और मैं अगर साधन पथ पर चल रहा हूँ तो क्या मैं अंतर्यामी हूँ, क्या मैं अपने आप को अंतर्यामी कहूँगा तो वो ठीक होगा, क्योंकि हम कहते हैं कि भगवान अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं। तो जो सब जानते हैं उसे अंतर्यामी कहा जाता है। तो शब्दों को थोड़ा सा खोलते हैं। प्रश्न बेसिकली प्रश्न ये है कि जैसे कोई मुसीबत आने वाली है या कोई प्रॉब्लम आने वाली है या कोई घटना घटने वाली है, परिवार में या बाहर संसार में कोई घटना घटने वाली है, तो जो साधक हैं, जिनका ध्यान लगता है, जो ध्यान में प्रवेश कर गए हैं, जिनका योग हो रहा है भगवान के साथ, क्या उनको पूर्वाभास हो जाता है घटनाओं के घटने का? क्योंकि अभी तो संसार में देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग कहते हैं कि अभी संसार खत्म हो जाएगा, नया युग आएगा, सतयुग आएगा, और जिसमें मैंने भी कुछ बातें कह रखी हैं, लेकिन बहुत विस्तार में मैंने इस बात इस पर बात नहीं की है। लेकिन हाँ, मेरा भी मानना है कि नया संसार जो है वो आ रहा है और मनुष्य जो है वो परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि मैं खुद परिवर्तन से गुजर रहा हूँ और मैंने बहुत बड़ा परिवर्तन देखा है अपने जीवन में। तो उसके आधार पर मैं मानता हूँ कि मैं बहुत ही साधारण व्यक्ति हूँ, कोई विशेष व्यक्ति नहीं हूँ। लेकिन समर्थ सदगुरुदेव की कृपा से जो परिवर्तन आ रहा है अंदर, उसकी जानकारी भी मुझे नहीं है। मतलब जो परिवर्तन भी आ रहा है, कोई तो लोग तपस्या करते हैं, कठिन तपस्या करते हैं, त्याग करते हैं, तो उनके अंदर परिवर्तन आता है, तो उनको पता है कि हमने कुछ किया है तो हमारा परिवर्तन आ रहा है। लेकिन मैं उस मामले में यही कहूँगा कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। गुरुदेव ने एक आज्ञा दी कि नाम जपो, 2 समय ध्यान करो, और वो हमने किया। और कुछ वर्षों बाद जब हमें साधना की समझ आई तो वो फलित होने लग गई साधना अपने आप। ऐसा नहीं कि साधना के समझ आने के बाद हमने कुछ विशेष कर लिया या बड़े सीरियस होकर नाम जप किया। जैसे नाम जप करते थे वैसे ही किया, जैसे ध्यान करते थे वैसे ही किया, लेकिन परिवर्तन सिर्फ गुरु के प्रति समर्पण का आ गया। तो अचानक क्या देखते हैं कि बहुत बड़ा परिवर्तन, आत्म जागृति का परिवर्तन, जो मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है, वो घटित हो गया है। तो वो अपने आप हो गया। तो हम देख रहे हैं कि कलयुग में आत्मा का जागृत होना एक बहुत बड़ी घटना है और बहुत सारे लोग हैं जो आत्म रूप से जागृत हो रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि समय में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। ये फैक्ट है, ये घटनाओं पर आधारित है, ये भविष्यवाणी नहीं है कि आएगा बदलाव। ये अभी जो चल रहा है उसके आधार पर है कि बदलाव आ रहा है। और अगर इस स्तर पर अभी बदलाव आ रहा है तो धीरे धीरे वो बदलाव बहुत तीव्र गति धारण कर लेगा और पूरे विश्व को बदल देगा। तो उस आधार पर मैं भी कहता हूँ कि पूरा विश्व बदलने वाला है, पूरा युग बदलने वाला है। तो ये बातें तो रोज सत्संग में होती हैं। तो आज की जो बात है कि ये जो
ये जो परिवर्तन हमारे अंदर आ रहा है, कुछ लोगों के अंदर आ रहा है, क्या पूर्वाभास हो रहा है? क्या हमारे जीवन में कुछ घटनाएँ पूर्वाभास के कारण हमें पता चल जाती हैं क्या? क्या हम अंतर्यामी हो जाते हैं? जैसे भगवान सब जानते हैं, अंदर की घटना सारी जानते हैं भगवान। तो क्या एक साधक जो आत्म रूप से जागृत है, वो भी ये सब जानना शुरू कर देता है? क्योंकि जो आत्मा है, वो जब जागृत हो जाती है, तो वो सब जगह वास करती है। भगवान को हम अंतर्यामी इसीलिए कहते हैं क्योंकि भगवान आत्म स्वरूप है, उन्हें परमात्मा कहते हैं, वो अजन्मा है। तो हर चीज इस संसार में तो हर चीज इस संसार में आत्मा से घटित हुई है, आत्मा से व्याप्त रूप में आई है। तो जहां जहां आत्मा से सब कुछ घटित हुआ है, वहां वहां वो परमात्मा सब कुछ जानता है, वो अंतर्यामी है। लेकिन अ, अंतर्यामी होने का जो शब्द है, जिससे हमें पता चलता है कि भगवान क्यों अंतर्यामी है और हम क्यों अंतर्यामी हो सकते हैं या नहीं है। एक साधारण व्यक्ति अंतर्यामी क्यों नहीं है? भगवान में और साधारण व्यक्ति में क्या अंतर है? जबकि भगवान ने मनुष्य जो है वो अपने 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 जैसा ही बनाया है, उसकी प्रतिमूर्ति है। तो अंतर्यामी का मतलब है, अंतर का मतलब तो आप समझते हो कि अंदर की घटना है, और अंदर की घटना का मतलब है सूक्ष्म लोकों की घटना है। तो हमारे अंदर जो सूक्ष्म लोक शुरू होता है, वो प्राणमय कोश से शुरू होता है। हमारा प्राण जो है, जो हम सांस लेते हैं, ये तो स्थूल रूप है प्राण का, लेकिन उसका सूक्ष्म रूप है भाव, जिसे हम भाव जगत भी कह देते हैं, सूक्ष्म जगत भी कह देते हैं, जो हमारा स्वादिष्ठान चक्र भी है। तो वहां से हमारा सूक्ष्म स्वरूप शुरू हो जाता है, सूक्ष्म घटनाएं शुरू हो जाती है। तो कुछ भी जो मूलभूत रूप में बाहर घटित होता है या भौतिक रूप में बाहर घटित होता है, वो सबसे पहले अंदर घटित होता है, सूक्ष्म रूप में घटित होता है। जैसे पहले विचार आता है किसी व्यक्ति को, फिर वो एक्शन लेता है। इसी तरह से पहले सूक्ष्म रूप में घटनाएं घट जाती हैं, फिर जाके बाहर भूत रूप में घटती हैं, स्थूल रूप में घटती हैं। तो अगर हमारी चेतना सूक्ष्म रूप से जागृत हो गई, अगर हम प्राणमय कोश में जागृत हो गए हैं, या फिर हम मनोमय कोश में जागृत हो गए हैं, या फिर विज्ञानमय कोश में जागृत हो गए हैं, तो क्या स्थूल जगत की होने वाली घटनाएं हमें पहले पता चल जाएंगी? तो इसका जवाब है हाँ। जो व्यक्ति अपने अंतर आकाश में जागृत हो जाता है, अंतर आकाश भी कई प्रकार के हैं। जैसे हम कहते हैं ना चिदाकाश, चिदाकाश सबसे बाद में है, उसके बाद भी है, उसके बाद भी सत्य प्रकाश या सत्याकाश, जिसे सतलोक भी आप कह सकते हो, है। तो चिदाकाश है, आनंद आकाश है, विज्ञान आकाश है, अ, मनो आकाश है, प्राण आकाश है, और ये बाहर जो आपको दिखता है स्थूल आकाश है। ये इस तरह से ये जो तत्व है, जिसे हम आकाश कहते हैं, आकाश तत्व है, जिसे हम ईथर भी कहते हैं। तो कोई भी चीज घटित तब होती है जब वो सूक्ष्म रूप से आ रही है। तो सारी चीजें सत्य से आती हैं, सत्य ही घटित होता है, झूठ कभी भी घटित नहीं होता, झूठ कभी भी फलित नहीं होता है, हमेशा सत्य ही फलित होता है। तो सत्य से होती हुई चीजें आती हैं। तो जिसके अंदर सत्य जागृत हो जाता है, उसको सत्य से घटने वाली चीजों का ज्ञान हो जाता है। जो चीजें सत्य के आधार पर घटित घटित हुई हैं, उन उसको उसका ज्ञान हो जाता है। उसे ही हम महाविज्ञान कह सकते हैं, ब्रह्म विज्ञान कह सकते हैं, ब्रह्म विद्या कह सकते हैं। तो उसे उस चीज का, अक्षर का, सारी चीजों का ज्ञान होना शुरू हो जाता है। तो अंतर का मतलब है वो सूक्ष्म जगत जो हमारे भाव शरीर से शुरू होते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जिसकी आत्मा जागृत हो जाए, वो भाव जगत में जागृत हो जाता है। ठीक है। तो भाव जगत में जो जागृत हो जाता है, तो भाव सूक्ष्म है, क्रोध का भाव, प्रेम का भाव। ये भाव तो कई प्रकार के हैं, है ना। हमारा सारा जगत क्या है? भाव सागर। भाव भाव से ही तो चलते हैं। पिता का भाव है, माता का भाव है, बेटे का भाव है, बेटी का भाव है, दोस्त का भाव है, दुश्मन का भाव है। तो इस तरह से सब जो है, हम सब भाव से चलते हैं। बिना भाव के कुछ भी नहीं है। जैसे पत्थर पड़ा है सामने, तो पत्थर निर्भाव है, उसके अंदर कोई भाव नहीं है, क्योंकि उसके अंदर प्राण जागृत नहीं है। अब ये पीछे आप पेड़ देख रहे हो, पेड़ देख रहे हो, तो इसके अंदर भाव है, लेकिन मन नहीं है, क्योंकि ये वनस्पति है, ये प्राण जगत है, ये प्राण जगत से जुड़े हुए हैं। दिखते हैं हमें स्थूल जगत में हैं,
लेकिन प्राण जगत में जागृत हैं, लेकिन उससे ऊपर नहीं है। हम मनुष्य जो है ये मन जगत में भी जागृत हैं। जो जीव जंतु है जो हिल सकते हैं, अपनी इच्छा से इधर उधर जा सकते हैं, वो उनमें मन जागृत है। लेकिन पीछे जो वनस्पति है, पेड़ है, उसमें मन नहीं है, उसमें सिर्फ प्राण जगत है। तो पेड़ पेड़ से हम प्रेम करते हैं, पेड़ से हम बातें भी करते हैं। जिनके घरों में पेड़ है, छोटे छोटे पौधे पेड़ होते हैं, वो उनसे बात करते हैं, प्रेम करते हैं। तो ये प्राण में कोश तक डेवलप है। लेकिन जो जीव हैं, जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, ये मनोमय कोश तक डेवलप है। तो इनका मन भी है। जब कोई व्यक्ति किसी जीव को मार के खा जाता है तो कहते हैं ना, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो जहां तक मन डेवलप है वहां तक वो मन को प्रभाव करता है। तो कोई जब कोई मांसाहार करता है तो जब वो जब वो जीव जब मरता है ना, तो उसका जो मन में भाव होता है, डर का भाव होता है कि मुझे मार रहे हैं या फिर मुझे सता रहे हैं, तो वो उसके अंदर उसके मन में चला जाता है। जब कोई व्यक्ति उसका भोजन करता है तो उसका भाव प्राण के माध्यम से, शरीर के माध्यम से वो खाने वाले व्यक्ति को प्रभावित करता है। तो उसके अंदर भी उस प्रकार की चीज़ें, उस प्रकार का मन की वो शक्ति जो प्रभावित होती है उससे होती है। तो खाने से जैसे प्रभावित होता है, वैसे तो ये विषय नहीं है आज हमारा। तो अंतर्यामी का मतलब है जो जागृत हो गया अंदर। मनुष्य मूल रूप से बाहर में जागृत है, उसको भाव का महसूस तो होता है कि मुझे ये भाव आ रहे हैं, लेकिन वो दूसरे के भाव को तब तक नहीं जानता जब तक कोई बताए नहीं कि हाँ मेरा ये भाव है। कई बार थोड़ा महसूस होता है फेशियल एक्सप्रेशन से कि हाँ इसका मुंह उखड़ गया है या बड़ा प्रसन्न नजर आ रहा है, तो ये बड़ा खुश है। तो बाहर से जैसा दिखता है या जैसी आवाज़ किसी की सुनाई देती है, तो आवाज़ में भी पता चल जाता है किसी को कि ये व्यक्ति ये सच में खुश है या खुशी का ढोंग कर रहा है या दुखी है, या मेरे से क्या इसका मतलब क्या कहने का। तो हम कई कई बार भाव पकड़ लेते हैं। तो या तो वो आवाज़ से पकड़ लेते हैं या फिर एक्सप्रेशन से पकड़ लेते हैं, लेकिन हमें कोई चीज़ चाहिए उस भाव को पकड़ने के लिए। ये साधारण मनुष्य है। लेकिन जो जागृत है, जो ध्यान में प्रवेश कर गया है, जो प्राण में जगत में जागृत है, भाव जगत में जागृत है, वो कैसे जानेगा? क्या वो जान जाएगा दूसरे व्यक्ति के बारे में? ये बात है। तो बहुत हद तक बहुत हद तक व्यक्ति अगर जो प्राणमय में जागृत है, थोड़ा सा ध्यान करे किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जिसके बारे में वो जानना चाहता है, थोड़ा अगर ध्यान करे और सोचो मैं ध्यान करता हूँ किसी व्यक्ति का अभी, और मैं जानना चाहता हूँ कि म- मैंने किसी को कुछ कहा कि आप ये काम करो, आप जाओ वहां पर जाके एक पेड़ लगा दो। मैंने किसी को ऐसे ही कह दिया, मैंने सोचो अपने बेटे को कह दिया कि बेटा जा ये पेड़ लेके वहां लगा दे। उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया और वो पेड़ लगाने जा रहा है। तो मैं अगर देखना चाहूँ कि उसका भाव कैसा है, वो सच में खुश है इस बात से कि नहीं, तो मुझे ध्यान करना पड़ेगा। तो मैं जब ध्यान करूंगा ये सोचूंगा कि वो किस प्रकार से जा रहा है, तो मुझे उसके भाव का थोड़ा हल्का ज्ञान हो जाएगा। ये नहीं कि पूरा ज्ञान हो जाएगा, थोड़ा हल्का ज्ञान हो जाएगा, जानकारी हो जाएगी कि वो किस भाव से जा रहा है। तो हल्का भाव समझ में आने लग जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं आता। वो इसलिए नहीं आता क्योंकि भाव में बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि सीधा भाव तो प्रकट नहीं होता है। भाव मन से होता हुआ आता है, भाव ऊपर सत्य से होता हुआ आता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर पूर्ण रूप से किसी के मन को जानना चाहे कि उसके मन में क्या चल रहा है, दूर कोई व्यक्ति खड़ा है, उसका एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा, आवाज नहीं दिख रही, बस तुमने उसको देखा और तुमने उसे पहली बार देखा है, और उसकी तरफ देख के उसके मन में क्या चल रहा है ये आपको पता चल जाएगा। लेकिन उसके लिए सिर्फ मनोमय कोश तक चेतन होना काफी नहीं है, क्योंकि संचार ऊपर सत्य से आता है। तो आत्मा के साथ ही सत्य भी जागृत हो जाता है। लेकिन सत्य के जागृत होने से एकदम से सत्य पूर्ण रूप से फलित हो जाता है, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे आपकी चेतना उस सत्य को पकड़कर शरीर से प्राण में प्रवेश करती है, प्राण से मन में प्रवेश करती है, मन से विज्ञान में प्रवेश करती है, फिर इस भौतिक जगत के आध्यात्मिक जगत को भी लांघ कर आगे आनंद में चली जाती है। आनंद को भी छोड़कर फिर वो चित्त में चली जाती है।
आनंद से जब वो चित्त में चला जाता है तब उसे संसार का ज्ञान होने लग जाता है। आनंद में जब जाता है तब प्रभु प्रभु की भक्ति, प्रभु की भक्ति में रस, अ, उसे एक रस प्रकट होने लग जाता है जिस जहाँ पर दुख और सुख जो है वो लय हो जाते हैं। दुख और सुख फील नहीं होता उसको, दुख होने के बाद भी दुख महसूस नहीं होता, सुख होने के बाद भी सुख महसूस नहीं होता, एक अवस्था में रहता है, आनंदमयी अवस्था में रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको किसी भी चीज से। लेकिन अब उसको इस स्थिति के आगे जाना है, क्योंकि वो हमेशा इस स्थिति में संसार में नहीं रह सकता वो हमेशा, क्योंकि जो आनंद में पहुंचेगा उसको लय भी होना है, क्योंकि उससे जब ईश्वर में आनंद आने लग गया तो उसे ईश्वर में लय भी होना है। तो ईश्वर में लय होने के लिए उसे ज्ञान होना चाहिए कि वो है कहाँ। तो आनंद को छोड़कर वो चित्त में प्रवेश करेगा, चित्त में प्रवेश करने के संपूर्ण जीवों के चित्त की जानकारी उसको हो जाएगी। और इसके लिए उसको किसी का अध्ययन करने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने कहा ना कि भाव रूप में हम किसी का अध्ययन करेंगे, उसका भाव कैसा चल रहा है, उसका भाव कैसा चल रहा है, तो ये अध्ययन करना पड़ता है। अध्यात्म में ये वर्जित है, किसी के भाव को पढ़ना कि क्या चल रहा है उसके मन में, ये वर्जित है। हाँ, किसी के मन में क्या चल रहा है ये जानना वर्जित है, क्योंकि ये पर अध्ययन पर आता है और अध्यात्म स्व अध्ययन का विषय है। तो स्व अध्ययन का विषय है, तो किसी के मन में खोट है, किसी के मन में प्रेम है, हमें उसकी जानने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। अध्यात्म कहता है कि आप एक भाव में स्थित हो, क्योंकि अगर आप ये कोशिश करोगे ना किसी के मन की बात जानने की, वो अच्छा करना है उसने बुरा करना है, तो आपका रिएक्शन पहले तैयार हो जाएगा। यहाँ पर समर्पण पूरी तरह से लोप हो जाता है। पर अध्ययन करने के चक्कर में दूसरों के विषय में जानने के कि क्या होने वाला है, क्या घटना घटने वाली है, पूरी तरह से समर्पण लोप हो जाता है। तो जितने भी ऋषि महर्षि या जितने भी संत होते हैं वो कभी भी भविष्यों की घटनाओं को देखते नहीं है, क्योंकि वो भगवान की इच्छा में ही अपनी इच्छा मानकर एक्सेप्टेंस में रहते हैं, आज में रहते हैं, भविष्य में नहीं रहते। तो जब ये शक्तियाँ आने लग जाती हैं कि आप सत्य का प्रभाव से बहुत सारी चीज़ें आप जान सकते हो, तो आप अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप स्वयं को पाना चाहते हो, भगवान के साथ लय होना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ों को छोड़ देना पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ भगवान की इच्छा, वो मनुष्य अच्छे भाव से आया है गलत भाव से आया है, वो जैसे भी आया जब आपके पास आएगा तो आपका जो चरित्र है वो एक जैसा ही रहेगा। बुरा व्यक्ति बुरा व्यवहार करेगा तो आप कहेंगे यार मैंने तो अच्छा व्यवहार किया था, इसने बुरा व्यवहार किया, तो सबके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो अगला कोई व्यक्ति आएगा उसके साथ आप एक कैलकुलेटेड व्यवहार करेंगे, तो उसने आपके व्यवहार को परिवर्तित कर दिया, बुरे व्यक्ति ने आपके व्यवहार को परिवर्तित कर दिया, आप थोड़े सतर्क हो गए। या कोई अच्छे व्यक्ति ने आपके व्यवहार को परिवर्तित कर दिया, आप आगे और अच्छे से पेश आने लग गए। तो जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो बाहर के किसी व्यक्ति के अच्छे व्यवहार से और बुरे व्यवहार से प्रभावित नहीं होता, वो एक सम रहता है। वो ईश्वर की इच्छा से वो अपने चरित्र के रूप में रहता है, व्यवहार का उपयोग नहीं करता। व्यवहार का उपयोग करता है सामान्य मनुष्य, लेकिन आत्म जागृति के बाद व्यवहार सिर्फ एक रिफ्लेक्शन भर है आपके चरित्र की। तो ये स्थिर व्यवहार है, ये व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, पहला व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, इनके अनुसार चेंज नहीं होता। तो आध्यात्मिक व्यक्ति चरित्र में स्थित रहता है, वो व्यक्ति विशेष के साथ व्यवहार करता हुआ व्यवहार को बदलता नहीं है, एक सम व्यवहार में ही रहता है वो। तो ईश्वर की इच्छा से वो अपने चरित्र को पकड़ लेता है कि मुझे सबके साथ एक जैसे ही व्यवहार करना है। लोग तो अलग अलग तरह के होते हैं, तो उनका जब प्रभाव, उनके व्यवहार का प्रभाव पड़ना बंद हो जाता है, तो जो विचार हैं, जो ध्यान से वो धीरे धीरे जो विचार शून्यता की तरफ जाता है, ये भी एक साथ इफेक्ट होता है। क्योंकि बाहर के लोग ही हमें विचार देते हैं, जो भी विचार मन में प्रवेश करते हैं बाहर से करते हैं, अंदर मन के पास अपना कोई विचार नहीं है। व्यक्ति विशेष और स्थान विशेष और घटना विशेष के ऊपर में हमारे विचार संचालित होते हैं। जो जो व्यक्ति स्थित हो जाता है, एक समस्थिति में स्थित हो जाता है, चरित्र में स्थित हो जाता है, तो उसके व्यवहार उसके विचार अपने आप धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं। और ये ध्यान कहते हैं ना, ध्यान से विचार कम होते हैं। क्यों? क्योंकि व्यवहार से मुक्त हो जाता है वो।
तो जो अंतर्स्थित है, जो अंतर्यामी है, वो कभी भी बाहर प्रेडिक्शन नहीं करता। बहुत रेयरली, बहुत स्पेसिफिकली जब कोई चीज बहुत तीव्र गति से प्रकट हो जाती है तब भविष्यवाणी हो जाती है। लेकिन हर समय वो चेक करेगा क्या होने वाला है, कौन व्यक्ति है, कैसा है, क्या बात करेगा, क्या घटना होने वाली है आज, इस तरह से नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को ध्यान में अपने आप देखा जा सकता है, अपने आप वो चीजें प्रकट हो जाती हैं कि ये होना चाहिए। लेकिन लालसा से ये चीजों को जानना ठीक नहीं है। तो अंतर्यामी होने का मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ जान रहे हैं, अंदर के आयाम की सारी घटनाओं को हम जान रहे हैं क्योंकि हम अंतर जगत में जागृत हो गए हैं। नहीं, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है एक साधारण व्यक्ति के रूप में रहकर और एक व्यवहार में स्थित होकर, एक चरित्र में स्थित होकर अपने जीवन को चलाना। धीरे 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 जब पूर्ण रूप से आत्म रूप में आप प्रकट हो जाओगे और चित्त को पूरी तरह से जान लोगे, अपने चित्त को, दूसरे को चित्त के जानने की जरूरत नहीं, पर अध्ययन की जरूरत नहीं, आपका चित्त ही सारे संसार में फैला हुआ है। एक ही चित्त है, उसके अलग अलग स्वरूप हैं, भिन्न भिन्न चित्त माने जाते हैं, लेकिन चित्त मूल रूप से वो भी एक ही है। क्योंकि चित्त क्या है, चित्त में त्रिगुणात्मक प्रकृति के 3 गुण समाहित हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, सब में यही है, सारी प्रकृति में यही चित्त है। सभी मनुष्य इसी चित्त से चलायमान है। अगर आप अपने चित्त को पहचान लो, अपने तमोगुण को पहचान लो, अपने रजोगुण को पहचान लो, अपने सतोगुण को पहचान लो, तो आप इस संसार में सारे व्यक्तियों की जानकारी हासिल कर लोगे। तमोगुणी कैसा होता है, रजोगुणी कैसा हो सकता है, सतोगुणी कैसा हो सकता है, तो आप अपनी जानकारी के साथ सारे चित्तों को जान लोगे। तो मनुष्य ने सिर्फ ये कहा कि भाई वो व्यक्ति आपके पास आने वाला है या वो व्यक्ति आपको चिट्ठी लिख रहा है, तो वो चिट्ठी लिख रहा है, वो क्या लिखेगा आपके बारे में आपको मालूम है। तो अंतर्यामी होने का मतलब है कि घटनाओं को ध्यान कर कर जाना जा सकता है और वो स्थिति के हिसाब से, कौन कितना जागृत है, कौन कहाँ तक जागृत हो गया ध्यान में, या कितना आत्म स्वरूप प्रकट हो चुका है। आज ही आत्म रूप से जागृत हुए, भाव शरीर में जागृत हुए, आज ही सबके भाव जान लिए, ऐसा नहीं है। तो यात्रा है पूरी। जितना अंतर्याम आपका खुलता जाता है उतने आप अंतर्यामी होते जाते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अंतर्यामी होना। तो गुरु कृपा से जो जागृत हो गया उसने फिर अपने लक्ष्य को, पूर्ण जागृति को प्राप्त करना ही करना है। पूर्ण जागृत, पूर्ण साक्षात्कार, पूर्ण योग के साथ सब कुछ जाना हुआ हो जाता है, पूर्ण संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कोई व्यक्ति अपने जीवन में मोक्ष को प्राप्त करता है तो कैसे करता है? उसको अपनी आत्मा के ऊपर चढ़े हुए सारे आवरणों का ज्ञान हो जाता है। शरीर क्या है, तो जब आपको शरीर का ज्ञान हो जाएगा तो सिर्फ आपका शरीर थोड़ी है, इस संसार में जितने भी शरीर हैं, बिल्ली, कौआ, कुत्ता, बंदर, कीड़े मकोड़े, सबके शरीर का ज्ञान हो जाएगा। आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान जबरदस्त चीज है। सबके मन का ज्ञान हो जाएगा। किसी के मन में करुणा और दया आती है, इसलिए नहीं कि वो दयालु है, इसलिए कि वो सब में वास करता है। किसी दूसरे व्यक्ति पर दया करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो प्राण रूप में जागृत हो जाता है, तो इस संसार में चाहे पेड़ में प्राण है, चाहे किसी जीव में प्राण है, चाहे इंसान में प्राण है, वो सब आप ही हो। आप ही पेड़ हो, आप ही चिड़िया हो, आप ही कौआ हो, आप ही सब कुछ हो। तो कोई स्वयं स्वयं पर क्यों अत्याचार करेगा? और जब अपने मन को जान जाते हैं तो सारे मनों को जाना जाना हो जाता है। तो किसी के भी प्रति दुर्विचार नहीं आते। जब अपना विज्ञान जाना जाता है तो पूरी प्रकृति का विज्ञान प्रकट हो जाता है। और उसके बाद जब आनंद को जाना जाता है तब भगवान की अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। और फिर उसके बाद जब चित्त का ज्ञान हो जाता है तो सबीज में प्रवेश कर जाता है, सबीज समाधि में सारा ज्ञान हो जाता है। और फिर जब चित्त से ऊपर जाता है निर्बीज होने के लिए, तो वो प्रकृति का जो बीज है उसे नष्ट कर देता है, जान जाता है क्या है।
ऊपर उठ जाता है उससे, सत्य स्वरूप में, सत्य प्रकाश में लय हो जाता है। फिर सिर्फ शरीर बचता है, और जब शरीर छोड़ देता है तो प्रकाश में लय हो जाता है, और प्रकाश से वो अपने निर्गुण निराकार में सदैव के लिए स्थापित हो जाता है। तो अंतर्यामी, वो व्यक्ति अंतर्यामी होना शुरू हो गया जो जागृत हो गया। जो भी व्यक्ति आत्म रूप से जागृत है वो अंदर चला गया, उसने सुषुम्ना में प्रवेश कर लिया, अंतर जगत में प्रवेश कर लिया, अंतर आयामों में अब वो रहने लग गया है। तो जो अंतर आयामों में रह रहा है, वहां वास कर रहा है, वो अंतर्यामी है। तो आप देखो, आप आत्म रूप से चेतन हो और कितना प्रकाश हो गया आपके अंदर, आप उतने अंतर्यामी हो। लेकिन ये एक बात बहुत सीरियसली है कि लोग सिद्धियों के पीछे पड़ जाते हैं और लोग अपनी साधना को नष्ट करते हैं। तो अंतर्यामी होने का मतलब बाहर की जानकारी स्थूल रूप में क्या हो रहा है ये नहीं है। अंतर्यामी होने के बाद भी आपको ईश्वर के प्रति समर्पित रहना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस में रहना पड़ेगा कि हमें जानने की इच्छा नहीं है क्या होने वाला है, क्या होगा। जो होगा ईश्वर की इच्छा से अच्छा होगा, उसकी इच्छा में ही हमारी इच्छा है। हम जानकर भी थोड़ी कुछ बदलने जा रहे हैं। और जब ईश्वर की इच्छा होती है कि आप कुछ जानो और अपना बदलाव करो, जब ईश्वर की इच्छा होगी कि आपको कुछ जानना चाहिए और अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहिए या समाज में परिवर्तन करना चाहिए, तो ध्यान में वो चीज वैसे ही आपको दिख जाएगी। जब आप तुरीयातीत ध्यान में प्रवेश करोगे तो आपको दिख जाएगी। तुरीया ध्यान में नहीं दिखता कुछ भी। लोग बहुत कुछ देखते हैं कि हमने इसको देखा, उसको देखा, ये देखा, वो देखा। जहां तक देखने का संबंध है, ध्यान में जहां तक देखने का संबंध है वो दो तरह से है। एक तो आप आज्ञा चक्कर से नीचे भी देखते हो ध्यान में बहुत कुछ। जब व्यक्ति आत्म रूप से चेतन नहीं है तब भी वो ध्यान में बहुत कुछ देखता है, लेकिन उसके वो ध्यान फलित नहीं होता है, और वो पूर्ण रूप से सत्य नहीं हुए, वो पूर्ण रूप से सत्य नहीं भी हो सकता, क्योंकि मन भी बहुत कुछ क्रिएट कर देता है। लेकिन जो आत्म रूप से जब चेतन हो जाता है कोई व्यक्ति, तो बहुत सालों तक उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। तुरीया अवस्था एक ऐसी अवस्था है, जागृत अवस्था, आज्ञा चक्कर पर जब कोई पहुंचता है, योग में प्रवेश करता है, तो उसकी तो सारी वृत्तियां रुकी हुई है। वृत्तियों का रुकने का मतलब है सारी माया रुकी हुई है। जब सारी माया रुकी ही हुई है तो तुम क्या देखोगे? कुछ भी नहीं देख सकते, चित्त रुका हुआ है। तुम तो एक चित्त के अंतर्गत हो। तुम उस समय एक व्यक्तिगत चित्त हो, जिस समय तुम्हारा ध्यान हो रहा है, उसकी शुद्धि हो रही है, वृत्तियों में परिवर्तन हो रहा है, सब कुछ रुका हुआ है तुम्हारे लिए। किसी दूसरे के चित्त को तुम देख नहीं सकते, क्योंकि ये स्वाध्ययन है। तुम्हारा स्वयं का चित्त रुका हुआ है, प्रकृति माया रुकी हुई है, तो देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब आप तुरीयातीत चले जाओगे फिर आप देख सकते हो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। गुणातीत व्यक्ति जो है वो देख सकता है कि क्या हो रहा है ध्यान में। तो वो तो बहुत डेवलप अवस्था है, वो तो भूत भविष्य, अनलिमिटेड भूत भविष्य व्यक्ति ध्यान में देख सकता है। वो तब जब वो गुणातीत हो गया। उससे पहले अगर कोई देख लेता है, किसी ने कोई घटना देख ली ध्यान में, तो वो गुरु कृपा, गुरु कृपा से भी भविष्य दिख जाता है, गुरु कृपा से भी बहुत कुछ चीजें दिख जाती हैं। वो दिखा दे, जैसे संजय ने देखी पूरी महाभारत, तो वो दिव्य दृष्टि किसने दी? वो ऋषि ने दी। तो गुरु चाहे तो दिव्य दृष्टि दे सकता है, गुरु चाहे तो दिखा सकता है, लेकिन जब तुम अपनी क्षमता से देखोगे तब तुम तुरिया अतीत होना पड़ेगा तुमको। और उससे पहले अगर तुम देख रहे हो तुरिया अतीत नहीं हो, उससे पहले तुम रोज कुछ देख रहे हो, बहुत घटनाओं को देख रहे हो जिसे तुम आध्यात्मिक मानते हो, लेकिन वो आध्यात्मिक नहीं होती। गुरु जब तक जीवन में नहीं आता, आत्मा जब तक जागृत नहीं होती, तब तक जो भी देखा हुआ है उसको छोड़ देना ही उचित है। माया बड़ा तिलिस्म है। ठीक है, चलिए। तो आज आज का जो ये छोटा सा सत्संग रहा वो यही रखते हैं कि ध्यान से जो है वो जागृति आती है, भाव में जागृति आती है, मन में जागृति आती है, और हल्के हल्के भाव समझ में आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन साधक को उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता।
करना चाहिए और उसको समर्पित भाव से रहना चाहिए। जो जैसा आता है वो उसको वैसा व्यवहार करना चाहिए। उसके व्यवहार को अपने ऊपर प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। कोई घटनाक्रम अचानक घटती है, उस घटना को अपने ऊपर प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। हमेशा समभाव में रहना चाहिए। ईश्वर हर समय उपस्थित है, उसकी इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है, ऐसा मानकर जीवन को चलाना चाहिए। सिद्धियों की साधना समर्पण की साधना है। शक्तियों को अर्जित करने की साधना नहीं है, सिद्धियों को अर्जित करने की साधना नहीं है, संसार को जानने की साधना नहीं है, स्वयं को जानने की साधना है। तुम अंतर्यामी हो, लेकिन सिर्फ अपने लिए, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं कि मैं अंतर्यामी हूं, मैं सब जानता हूं, ये कर। बिल्कुल साधारण और सरल, यही साधना है। जो आपको साधारण ना करे, विशेष कर दे, वो फिर आप स्वयं को नहीं पा सकते, क्योंकि विशेषताओं को ही तो खत्म करना है। विशेषताओं को तो खत्म करना है, साधारण होना। जितना आप साधारण होगे उतना अपने आप को लय करने में आसानी होगी, लेकिन जितने आप विशेष व्यक्ति हो संसार में, आप स्वयं को लय नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जितना साधारण सरल व्यक्ति है अध्यात्म में, वो तीव्र गति से अपने मोक्ष पद को प्राप्त करता है। और वो अंतर्यामी वहां से शुरू हो जाता है जहां से उसकी आत्मा जागृत हो जाती है। जहां वो अंदर जगत में प्रवेश कर जाता है, उसे घटनाक्रम का पता चलना शुरू हो जाता है। लेकिन वो साधारण रहता है, सम रहता है और जानकारी प्राप्त करने में अपना समय नष्ट नहीं करता, अपना साधारण जीवन जीता है। खाओ पियो, अच्छे से रहो, साधारण रहो और अपने अनुभवों को शेयर करो दुनिया के साथ। यही है। ठीक है, चलिए, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल के साथ जुड़े। और अध्यात्म संबंधी कोई भी प्रश्न हो तो पूछें, और सिद्धियों की साधना में आना हो तो मुझे व्हाट्सएप करें मेरे नंबर पर, जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, 8777211139। सिद्धियों की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो व्हाट्सएप पे, और ये बिल्कुल निशुल्क है, बिल्कुल निशुल्क है। और कहीं आना जाना नहीं है आपको। घर में बैठ के गुरुदेव का दिया नाम जपो, गुरुदेव जी का मंत्र जपो, इसी से सारा परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, और मेरे गुरुदेव जी का नाम है गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग, समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग। गुरु भगवान की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।